सो हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। उसके क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट को जानते हैं। वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज अ 3 टाइम्स द अदर डिजिट। यहाँ दे रखा है कि आपके पास अगर 2 डिजिट नंबर है तो उनमें से कोई एक डिजिट जो है वो किसी पहले वाली या दूसरी वाली डिजिट का 3 टाइम्स है। ठीक है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दीज 2 डिजिट नंबर, अगर आप इन 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज करते हो, एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, और ऐड कर देते हो जो कि आपके पास रिजल्ट आ रहा है उसको ओरिजिनल नंबर में, तो आपके पास 88 बनता है। तो आपने ओरिजिनल नंबर जो है वो फाइंड करना है। फिर से सुन लीजिए, आपके पास 2 डिजिट नंबर दे रखा है, उनमें से एक डिजिट जो है वो 3 टाइम्स है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 26 कंसिडर करते हैं तो उसमें से ये जो वंस और टेंस प्लेस के ऊपर डिजिट है, मान लीजिए ये जो वंस प्लेस के ऊपर जो डिजिट रखा हुआ है ये क्या है, टेंस डिजिट का 3 टाइम्स है, यानी कि 2 3 6, इस तरह से। तो हम यहां पे कंसिडर कर लेते हैं, लेट x बी द टेंस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट, एंड 3x, क्योंकि 3 टाइम्स है, 3x बी द डिजिट एट यूनिट और वंस प्लेस। सो 2 डिजिट नंबर ओरिजिनल कैसे आएगा? सो 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर वो कैसे बनेगा आपके पास? 2 डिजिट ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा? 10x प्लस 3। ठीक है। Let's see the 10th digit. हाँ, 3 टाइम्स है उसका, ये ओरिजिनल नंबर बन रहा है। ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हम इनको इंटरचेंज करते हैं, दैट मीन हम यहां पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट वी गेट, जब हम इन डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो यहां पे हो जाएगा ये 30x और यहां पे हो जाएगा ये x। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि ये जो रिजल्टेड नंबर आया है, ये जो रिजल्ट आ गया है, इस रिजल्ट को अगर हम ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड करते हैं 10x प्लस 3x प्लस 30x प्लस x, तो ये 88 के इक्विवेलेंट आ जाता है। तो इनको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे 3x होगा। ठीक है, इधर 3x होगा। इंटरचेंज का नंबर, ये तो 3 हो जाएगा ना इधर, ये 3 हो जाएगा, 30x प्लस x हो जाएगा क्योंकि इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, 30, ये बन जाएगा 44x, और यहां से x का वैल्यू आएगा 88 डिवाइड बाई 44, जो कि 2 के बराबर होगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास ये था, तो क्या नंबर आएगा? 10 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, 20 प्लस 6, 26 जो है वो आपके पास नंबर आएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे बता भी सकते हैं कि यूनिट प्लेस के ऊपर 6 होगा और टेंस प्लेस के ऊपर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है।
इस तरह से आप इसका सोल्यूशन फाइंड करोगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Shubha's mother present age is 6 times Shubha's present age. Shubha's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? देखिए यहाँ पे एक शुभाष दे रखा है, शुभोज मदर, शुभोज की एज हमें फाइंड करनी है प्रेजेंट एज, और उसकी मदर की एज हमें फाइंड करनी है। अब किस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, शुभोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शुभोज प्रेजेंट एज। अगर हम शुभोज की प्रेजेंट एज को, शुभोज प्रेजेंट एज, लेट शुभोज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, 6 times Shubho's age. So Shubho's मदर्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा उसका, 6 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, शुभूज एज 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद, 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज। शुभूज एज 5 years फ्रॉम नाउ, शुभूज की एज जो होगी आज से 5 साल के बाद कितनी रह जाएगी, तो हम लिखेंगे आफ्टर 5 years शुभूज एज, शुभूज एज कितनी रह जाएगी आफ्टर 5 years, विल बी, देखिए आफ्टर 5 years, तो यहां पे हमें लगाना पड़ेगा x+5, क्योंकि आज से 5 साल के बाद जो उसकी एज है वो उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है उसका 1/3 हो जाएगा। 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6x, 3 2 6, यहाँ पे बन जाएगा x+5 इक्वल टू 2x, और यहाँ पे 5 2x माइनस x हो जाएगा, 5 इक्वल टू x, x मीन 5 years। शुभोज प्रेजेंट एज जो होगी, सो शुभोज present age will be 5 years, ठीक है, and Shubho's mother's present age will be कितना था उसका, 6 टाइम्स था, so 5 into 6 30 years। देखिए शुभोज की एज जो होगी वो 5 years होगी, और उसकी मदर की एज जो होगी वो 30 years होगी। तो इस तरह से आप इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 खुद सॉल्व करोगे।